बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। 5 दिन पहले यहां हिंसा हुई, खुरेजी हुई, नरसंहार हुआ, 9 लोगों की हत्या कर दी गई। मैं मौत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा। 4 किसानों को रौंद दिया गया, कुचल दिया गया और वो वीडियो आप सभी ने देखे हैं। जवाबी कार्रवाई में 4 बीजेपी समर्थकों की भी पीट पीट कर, लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। नृशंस था ये। एक पत्रकार ने भी अपनी जान गंवाई। राजनीति हावी हुई, नेताओं को हिरासत में लिया गया। लखीमपुर खीरी फिर कल जाने की इजाजत मिली, कुछ को उससे पहले मिल गई थी। धरने प्रदर्शन हुए, एयरपोर्ट पर धरने दिए गए। अभी पंजाब से भी एक काफिला निकला है, सहारनपुर पर रोका गया है। तो राजनीति हावी है। बीजेपी विपक्ष की इस कार्रवाई को पॉलिटिकल टूरिज्म करार दे रही है। यह तो होता है और होता रहेगा, लेकिन मूल सवाल, 5 दिन हो गए हैं इस नरसंहार को। जो गुनहगार हैं, क्या वो गिरफ्तार होंगे? और गिरफ्तारी की बात छोड़िए, क्या उनसे पूछताछ शुरू भी हुई है? यह सबसे अहम सवाल है, क्योंकि इसी सवाल से 2 बातें जो मैं 3 दिन से लगातार कह रहा हूं जुड़ी हुई हैं। वो है इंसाफ। इंसाफ मिलेगा क्या? मुआवजा मिल गया, 45 लाख रुपए देने को राज्य सरकार तैयार हो गई है। मृतकों के परिवारों को, घायल दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए, उन्हें 10-10 लाख रुपए भी मिलेंगे। मृतकों के परिजनों में से एक को, हर परिवार में से एक को उनकी काबिलियत के मुताबिक एक सरकारी नौकरी भी देने का वादा किया गया है। एक न्यायिक आयोग रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के तौर पर अब इस मामले की जांच भी करेगा। 2 महीने में रिपोर्ट दी जाएगी। ये तमाम बातें जो शासन और किसानों के बीच समझौता हुआ और भरोसा, दूसरा शब्द इंसाफ के बाद भरोसा कायम करने की कोशिश की गई, लेकिन भरोसा कहीं ना कहीं इंसाफ पर निर्भर करता है। और यह सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, यह मेरे सवाल नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट के सवाल हैं। स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का और यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि जांच कहां तक पहुंची है। जिन लोगों की जान गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जानकारी दीजिए, ब्यौरा दीजिए। आरोपी किसे बनाया गया? एफआईआर में किसका नाम है? किसे गिरफ्तार किया? सब डिटेल दीजिए। अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है? कल फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि सही एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पोस्टमार्टम पर भी सवाल उठे। अंतिम संस्कार अब कर दिया गया है। जिस पत्रकार की मौत हुई, उनके पिता और भाई लगातार इस बात पर कायम हैं कि इस पत्रकार की मौत गोली चलने की वजह से हुई। और अब वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें डराने धमकाने की, उनकी आवाज दबाने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल घूम फिर कर गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेणी के बेटे पर आ जाता है। आशीष कुमार मिश्रा मोनू पर मुख्य आरोपी बनाया गया। धाराएं भी सख्त लगाई गई हैं। एफआईआर में 147, 148, 149 ये दंगों से संबंधित है। 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना, 338 किसी शख्स को चोट पहुंचाना जिससे जान का खतरा हो, 304A लापरवाही से मौत, 302 हत्या, 120B आपराधिक साजिश
और ये जो एफआईआर है ये 2:53 पर 4 तारीख को इस नरसंहार के एक दिन बाद दर्ज की गई थी। लेकिन 4 और 5 तारीख को आपको अच्छी तरह ध्यान होगा, देश के गृह राज्य मंत्री तमाम चैनलों पर आकर इस बात पर जोर दे रहे थे कि देखिए ये किसानों के बीच कुछ उपद्रवी थे, उन्होंने हमला किया, घायल कर दिया ड्राइवर को, लाठी डंडों तलवारों से ये लैस थे। और ड्राइवर बेसुध हो गया, गफलत में गाड़ी लोगों पर चढ़ गई। किसान शांतिपूर्ण तरीके से एक पगडंडी पर जा रहे हैं और पीछे से एक थार गाड़ी आती है, उसके पीछे एक फॉर्च्यूनर, और उनको कुचलते हुए निकल जाती है। एफआईआर में आशीष मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह एफआईआर है, आरोप लगाए जा सकते हैं, उनकी तफ्तीश देखनी है, अभी बाकी है कि आरोपों में कितना दम है, लेकिन आरोप गंभीर हैं। मैंने धाराएं बता दी कि आशीष मिश्रा 3 गाड़ियों से तेजी से सभा स्थल की तरफ आए। वो बनवीरपुर जो उनका पैतृक गांव है उस तरफ से आए और उनके साथ इन 3 गाड़ियों में 15 से 20 लोग असलहों से लैस थे। थार गाड़ी की बाईं सीट पर आशीष मिश्रा बैठे हुए थे और फायरिंग भी कर रहे थे। और एफआईआर दर्ज हुए आज चौथा दिन है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है लवकुश और आशीष पांडे। आशीष मिश्रा नहीं, आशीष पांडे। और जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा, उनको समन जारी किया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है 4 और 5 तारीख को। सिर्फ देश के गृह राज्य मंत्री नहीं, आशीष के भी बयान लगातार आ रहे थे। मीडिया उनको ढूंढ सकती थी, उनसे बयान ले रही थी। उपद्रवियों ने बवाल काटा, उन्होंने लोगों की हत्या की। मेरा बेटा मौके पर मौजूद ही नहीं था। 4 तारीख को एफआईआर दर्ज हो गई थी। 5 तारीख की रात को 8:15 बजे सार्वजनिक हुई। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद भी सार्वजनिक जगहों पर थे, पब्लिक डोमेन में थे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, लेकिन कोई पूछताछ नहीं हुई। और अब आईजी पुलिस लक्ष्मी सिंह कह रही हैं कि समन भेजा है पूछताछ के लिए, आशीष नहीं आया तो कोर्ट जाएंगे। तो आसमान में गायब हो गए या जमीन निगल गई आशीष मिश्रा मोनू को, यह अपने आप में सवाल हैं। और जांच की गंभीरता पर सवाल फिर खड़े होते हैं। तो आईजी लक्ष्मी सिंह ने क्या कहा वो सुनिए। हमने उनको समन इशू कर रहे हैं, उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुला रहे हैं। हम अपना विधिक प्रोसेस में अब हमारे सम्मान पर उपस्थित होते हैं तो यस दैट विल मीन अगर नहीं होते हैं तो वी विल फर्दर। अब हम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद फिर विल फॉलो अप द लीगल प्रोसेस। हमने इस दिशा में अलग अलग टीमें बनाई हैं। जो परिक्षेत्रीय सर्वेलांस सेल है उसको भी इसमें लगाया है और यथाशीघ्र हमने जैसा कहा था इन टीमों के द्वारा अपनी कार्रवाइयां की जाएंगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन 5वां दिन इस नरसंहार को, चौथा दिन एफआईआर को, मुख्य आरोपी से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। कब होगी पूछताछ, इसको हम ट्रैक करते रहेंगे।